Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear lovely students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And wait. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. As you already know, हमने अपने previous session में साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. दैट इज चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या अभी तक नहीं देखी वो वीडियो? जल्दी से जाओ बेटा, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रेस्पिरेशन चैप्टर का. बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेस्पिरेशन, द जनरल इक्वेशन इन्वॉल्व फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमने अपने उस टॉपिक में कवर करी थी. तो जल्दी से जाना है, वीडियो को पहले देखना है, सभी कॉन्सेप्ट को समझना है और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. तो आज का टॉपिक है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्ट. सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड as a process in which the food that we eat is broken inside the cells which result in the release of energy. रेस्पिरेशन का मीनिंग तो आपको क्लियर है. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था. और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे पार्ट से बने हुए हैं और उस छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक को हम बोलते हैं सेल्स. अब बॉडी जो है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स है बिकॉज वी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो सेल्स क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं और अपना अपना काम करते हैं. क्या क्या काम होते हैं ये सब कुछ हमने वीडियो 1 में अच्छे से कवर आउट करा है. तो बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन होता है ये सेल्स के अंदर होता है. दैट मीन्स जो फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेशन प्रॉपर्ली होने के बाद वो फूड जो है हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाता है. हर एक बॉडी ऑर्गन यानी कि हर एक सेल तक पहुंच गया. अब हर एक सेल में फूड है. अब वो फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यस, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है और इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. All the cells in living organism undergo cellular respiration. तो हर सेल जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिसीव करता है और अपने डे टू डे लाइफ के काम करता है. The cellular respiration takes place in a cell organelle called mitochondria. अब सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ये सेल के कौन से ऑर्गन्स में होता है? सेल के कौन से ऑर्गेनेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ध्यान रखना है, एनर्जी की करेंसी को हम क्या बोलते थे? यस, वेरी गुड, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि सेल का पार्ट है, सेल का ऑर्गन है. The oxygen that an organism breathe in reacts with carbohydrate glucose present in the food and results in the release of carbon dioxide, water and energy. तो जो ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन जो है ब्रीथ इन करता है तो वो ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जाती है. सेल के अंदर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट मीन्स अ ग्लूकोज, अ फूड. तो वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है और फिर क्या होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और ये सारा प्रोसेस सेल के ऑर्गन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो जनरल इक्वेशन जो हमने देखी थी वो कैसी थी? यस, दिस इज द जनरल इक्वेशन जिसमें हमारा क्या था? जिसमें हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ये हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और एनर्जी जो है किस फॉर्म में रिलीज होती है? यस, वेरी वेल डन, ATP के फॉर्म में रिलीज होती है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो ये है सेल और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा का सारा प्रोसेस होता है. ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कंबाइन करती है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर रिलीज होता है.
Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.